कैसे हो भाई लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और जो आज अभी हम लोग करने वाले हैं वो गांधीयन एरा करने वाले हैं। आप लोग को पता है कि गांधीयन एरा से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जहाँ ये चैप्टर बनता है, वहाँ यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को ही मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 10 मिनट में पूरा का पूरा गांधीयन एरा करने वाले हैं। 10 मिनट में आपको पूरी की पूरी गांधीयन एरा क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग ले लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो चैनल डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल प्रोफाइल में मिल जाएगा, या फिर जो टेलीग्राम का जो नाम है वो है रूपेश ऑन ड्यूटी, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गांधी जी का जो जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता माता जी का नाम, शिक्षा। फिर उसके बाद हम लोग साउथ अफ्रीका जाएंगे, साउथ अफ्रीका के बाद फिर हम लोग इंडिया आएंगे, इंडिया में फिर देखेंगे कि क्या चीज़ें कैसे चली थी। ठीक है। और ये वाली जो क्लास है वो 10 मिनट में है, तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखेंगे कि जो भी एग्जाम में आते हैं वो उस पर ज़्यादा हम लोग का ध्यान रहेगा। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर में, गुजरात में हुआ था। पिता का जो नाम था वो करमचंद गांधी था, और इनको काबा गांधी भी बोला जाता था, और ये राजकोट के दीवान थे। माता जो थी वो पुतली बाई थी। पत्नी जो थी कस्तूरबा थी, छोटी उम्र में ही शादी हो गया था, आप लोग को पता है। संतान जो थे 4 बेटे थे इनके। एक से संतान जो थे इनके 4 बेटे थे। एक थे हरिलाल, एक मनीलाल, एक रामदास, एक देवदास। तो दास दास करके आप लोग याद रख सकते हैं, और लाल लाल करके आप लोग याद रख सकते हैं। शुरुआती शिक्षा की अगर बात करूँ तो ये राजकोट में हुआ था इनका उनका शुरुआती शिक्षा। उच्च शिक्षा की बात करूँ तो श्यामल दास कॉलेज में हुआ था, भावनगर में। और वकालत की अगर बात करूँ तो उनकी पढ़ाई जो हुई थी 1888 से लेकर के 3 साल उन्होंने पढ़ाई की थी इंग्लैंड में। लेकिन जो इनका असली स्टोरी है वो साउथ अफ्रीका से शुरू होता है, और एंड जो होता है वो इंडिया में होता है, आप लोग को पता है। ठीक है। अगर बात करें टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग पॉइंट ये था कि 1893 में जो दादा अब्दुल्ला थे, जो साउथ अफ्रीका में रहते थे उन्होंने एक्चुअली गांधी जी को बुलाया था 1893 में दक्षिण अफ्रीका में। उनको एक्चुअली एक वकील की आवश्यकता थी जो अंग्रेजी जानता हो और कानूनी दस्तावेज उनको समझा सके। तो उन्होंने 1 साल के लिए वो गए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनकी यात्रा जो है वो लंबी चली गई। लगभग 21 वर्षों तक उनका वहाँ पे चला। जो उनका जो चला, उनके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि ये वाला जो आप नाम देख रहे हो, पीटर मरीट्सबर्ग, ये एक स्टेशन है जहां पर एक्चुअली क्या हुआ था कि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। ठीक है। लेकिन उनका जो रंग था एक्चुअली तो सांवला थे, इसीलिए उनको ट्रेन से धक्के मार कर फेंक दिया गया था। ठीक है। तो वहाँ से एक्चुअली कहानी जो साउथ अफ्रीका स्टार्ट होती है वहाँ से होती है। फिर उन्होंने क्या किया कि 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की वहाँ पर स्थापना की। नेटाल एक जगह का नाम है वहाँ पर। 1904 में उन्होंने फिनिक्स आश्रम बनाया, और 1906 में उन्होंने प्रथम सत्याग्रह वहाँ पर स्टार्ट कर दिया, सफल सत्याग्रह। उसके 1903 में, उससे पहले ही इंडियन ओपिनियन नाम का एक पत्रिका जो है, आप बता सकते हैं समाचार पत्रिका बोल सकते हैं, ये एक्चुअली वीकली वाला था। ये क्या था? वीकली वाला था। तो इसकी शुरुआत की गई 1903 में। और फिर 1910 में अगर मैं बात करूँ तो 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म, जो कि जोहानसबर्ग में था, इसको भी शुरुआत किया गया। और परिणाम ये हुआ कि 21 वर्षों के संघर्ष ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से एक जन नेता बना दिया। और वहाँ से उन्होंने अपनी सत्याग्रह वाली जो चीज़ें साउथ अफ्रीका में चलाई थी वो वहाँ से जीत गए। उसके बाद जो असली कहानी स्टार्ट होता है यहाँ से होता है कि भारत में उनका आगमन स्टार्ट हुआ। 9 जनवरी 1915 से उनका भारत में आगमन स्टार्ट हुआ, इसीलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। राजनीतिक जो गुरु थे उनके गोपाल कृष्ण गोखले थे। उनका एक सलाह था, बहुत प्यारा सलाह था। उन्होंने बोला था कि एक वर्ष तक तुम आंखें कान खुले रखो, पर मुंह बंद रखना है। ठीक है। तो उनको ये सलाह दी गई थी कि 1 साल तुम सबसे पहले पूरा भारत देखो। उनको जो पहला सम्मान मिला था 1915 में मिला था कि फर्स्ट विश्व युद्ध में समर्थन के कारण, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब इन्होंने समर्थन किया था, इसलिए उनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। आपको पता है कि जब ये 1919 में जब एक एक्ट आया था, रॉलेक्ट एक्ट आया था, तब उन्होंने ये वाली जो उपाधि है वो उसको उन्होंने त्याग कर दिया था। और 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जो कि अहमदाबाद में है। और फर्स्ट जन भाषण जो है उन्होंने बीएचयू के उद्घाटन में दिया था। यहाँ पर अगर बात करूँ उनके सबसे जो स्टार्ट उन्होंने कहाँ से सत्याग्रह किया, तो सबसे पहले उन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह से। फिर उन्होंने किया था खेरा सत्याग्रह, और उसके बाद उन्होंने किया था अहमदाबाद मिल मजदूर। इसमें जो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये बनता है, पहला तो ये आपको सबको पता है कि एक किसान आंदोलन था, 3 कटिया पद्धति था। नील की खेती के कारण राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था, जो कि नेता थे, किसान नेता थे। और इसमें गांधी जी ने 8000 किसानों को मतलब जो डेटा जुटाया था, और वहाँ से जो इंग्लैंड पर कानूनी कार्रवाई की थी। और यहीं पर एक फैक्ट आता है जो बहुत कम लोग को पता है कि एक बत्तख मियाँ थे,
जो एक्चुअली जो गांधी जी थे उनको जहर दे करके मारने का प्लान था, बट बत्तख मियाँ ने उनको जहर से बचाया था। और उसके बाद जब ये सत्याग्रह पूरी तरीके से सफल रहा तब जाकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा की उपाधि किसने दी, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। फादर ऑफ नेशन की टाइटल किसने दिया, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर अगर सबसे पहला पूछा जाए कि भाई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन सा था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कौन सा था, मतलब कि भूख हड़ताल कौन सा था, तो वो था अहमदाबाद मिल मजदूर के खिलाफ, मतलब अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट भूख हड़ताल था, ये 3 दिन चली थी। वहीं अगर खेरा सत्याग्रह की बात करें तो ये किसानों के लिए था, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े थे। इतना ही फैक्ट बनता है, इससे ज़्यादा इसमें फैक्ट क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, बस ये बनता है कि पहला हंगर स्ट्राइक कौन सा था। ठीक है, यहाँ पर से चीज़ें और भी चेंजेस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ बात करते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और असहयोग आंदोलन। ठीक है, ब्रिटिश न्यायप्रियता से जो मोह भंग, जो जहाँ से शुरुआत हुई कि नहीं भाई, जिस पे गांधी जी इतना भरोसा कर रहे थे कि भाई नहीं, अगर हम उनका साथ देंगे तो वो लोग जो है क्या कहते हैं हमारा सहयोग करेंगे, इस तरह करेंगे, लेकिन चीज़ें एकदम उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि जब रॉलेट एक्ट आया 1919 में, बेसिकली इसका मतलब था कि कोई अपील नहीं करेगा, कोई वकील नहीं। मतलब इसका कहने का सेंस है रॉलेट एक्ट का मतलब कि मान लो आप अपने घर पे अभी आराम से बैठे हो, पुलिस आई और आपको बोली भाई चल, आप बोलो कहाँ भाई, तो बोलेगा चल ना भाई चलना, तो आप कहाँ लेके चला जाएगा, आपको जेल में लेके चला जाएगा। ठीक है, और वहां पर भी आपको नहीं पता है इन्होंने क्यों आपको पकड़ा है, कब तक ये रखेंगे, कुछ नहीं पता आपको। तो ये एक्ट वैसी एक्ट थी, इसीलिए इस एक्ट को काला कानून कहा गया। अब समझ आया? उसके बाद क्या हुआ, इस आपको पता है क्या, जब ये एक्ट आएगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि इस एक्ट के लिए तो आप प्रोटेस्ट करोगे कि नहीं करोगे। तो 18 मार्च 1919 में मुंबई में सत्याग्रह सभा हुआ। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय अपमान दिवस के तौर पे देखे जाने लगा। उसके बाद क्या होता, उसके बाद तो एक और भयानक चीजें होगी। मान लो आप एक फील्ड में आराम से अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए, पुलिस वाले आए, इधर से सब कुछ बंद कर दिए और आप पे गोलियां बरसा दी, आप क्या करोगे? और आपके पास कोई हथियार नहीं है, कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप इसको मारने जा रहे थे, आइए और आपको मारना शुरू कर दिया, तो आप क्या करोगे? इसी को जलियांवाला बाग कांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 में पंजाब में निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई। परिणाम में क्या हुआ कि 1900, जो अभी आपको बताया कि केसरे हिंद का टाइटल उन्होंने लौटा दिया, क्यों? जलियांवाला बाग के कारण। 1920 में गांधी जी ने अपने केसरे हिंद का उपाधि लौटा दिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है असहयोग आंदोलन, जो कि 1 अगस्त 1920 को चालू हुआ था। भारत का फर्स्ट सबसे बड़ा जन आंदोलन स्टार्ट हुआ था। खिलाफत आंदोलन से भी इन्होंने क्या कर लिया था, जोड़ लिया था इनको। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जिससे ये चीज देखा जाता है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गया था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट भी क्या हुआ था, यहाँ से ऐड हो गया था। ठीक है, और 31 अगस्त 1920 को गांधी जी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष भी बन जाते हैं। नारा क्या हुआ, नारा क्या था, 5 नवंबर 1920, 5 नवंबर 1920 में उन्होंने एक नारा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मुझे 1 वर्ष में स्वराज चाहिए। ठीक है, और चरखा को जो है वो हथियार बनाएगा। अब आप बोलोगे चरखा को किस तरह से हथियार, ये गोली थोड़े है, बारूद थोड़े, अरे भाई हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ हथियार से, मतलब मार धार से ही नहीं जीता जाता है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि टेक्सटाइल जो उनकी इंडस्ट्री थी उसको उन्होंने चोक करने का ट्राई किया, कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर उससे वो कपड़ा, मान लो कि जो हमारे हैं वो कपड़ा नहीं खरीदेंगे, जो हम बना के देंगे वो खरीदेंगे, तो उनका जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा ना। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अब चरखा से हम लोग कपड़ा बनाएंगे और इसी से उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा। क्यों? क्योंकि वो दिन आता है 5 फरवरी 1922, जब हुआ यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड। अब सभी ने सुना होगा, डेट अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि डेट बार बार पूछा जाता है कि भाई कौन से डेट को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922 में। कहाँ पे हुई थी? गोरखपुर यूपी में हुआ था, जहाँ पर 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि फिर जब 5 फरवरी को 1922 में जब ये चौरी चौरा कांड हुआ, जब एक पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया, तो 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया गया। ठीक है, सभी लोग ने यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा गांधी जी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया गया था। देखो ये वाली जो एक्शन थी ना, ये एक्चुअली रिएक्शन से आया था। ठीक है, पुलिस वाले ने पहले कुछ किया था, तभी जा करके ये रिएक्शन हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि ये खुद गए और खुद जला दिए।
ठीक है। इसीलिए गांधी जी को क्रिटिसाइज किया गया कि भाई हम लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, हम लोगों ने पूरा पैसा लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, और आज आप बोल रहे हो कि ये चीज़ें बंद कर दो। इसीलिए जब डू और डाई आया था, जब आपको पता है कि जब 1942 में आया था, उसमें गांधी जी ने बोला था भाई किसी को नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ भी ऐसा नहीं करने का ज़रूरत है कि आपके अगर ये बंद हो जाए तो आपको प्रॉब्लम हो जाए। उन्होंने बस बोला भाई तुम एक काम करो, वहीं पर रह करके उनका असहयोग स्टार्ट कर दो, उनकी बात ना मानो, उनके अगेंस्ट हो जाओ। पुलिस वाले को बोला कि अगर आपको बोले कि भाई मतलब इंडियंस को मारो तो आप इंडियंस को मारोगे नहीं, इस तरीके की चीज़ें आ गई थी। ठीक है। उसके बाद जो सबसे जो बड़ा चीज़ शुरू होती है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, जो कि जिसको हम लोग दांडी यात्रा भी बोलते हैं, दांडी मार्च भी बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली ये 78 लोग उसमें जुड़े हुए थे, 24 दिन की लंबी यात्रा चली थी और 388 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी इसमें। ठीक है। एक और क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि जो आपको पता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था, इसमें सिर्फ एकमात्र अधिवेशन था 1924 में। ठीक है, जो कि बेलगाम में हुआ था, जो आपको पता है कि बेलगाम कहाँ है, कर्नाटका में है। ठीक है। इसी में एक बार के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे अपने गांधी जी। ठीक है। उसके बाद अगर दांडी मार्च की बात करो तो 78 लोग उसमें जुड़े थे, 24 दिन की लंबी यात्रा चली थी। आप सोचो यार 24 दिन, मतलब आज के दिन हम लोग क्या करते हैं, आज एसएससी जीडी में प्रॉब्लम हुआ, एक दिन उस पर वीडियो बनाया, सब कुछ हुआ, उसके बाद सब कुछ बंद। सोचो, ये इसलिए हम लोग लैग करते हैं, क्यों? क्योंकि उस सबको पता है 1-2 दिन करेगा फिर सब कुछ छोड़ देगा। लेकिन आप देखो ये कितनी लंबी यात्रा है, एटलीस्ट यहाँ से हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए। 388 किलोमीटर की दूरी तय की गई। ठीक है। 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल 1930, 24 दिन दांडी नवसारी गुजरात में ये चीज़ें खत्म हुई। यहाँ पर रणनीति क्या थी कि एक मुट्ठी उन्होंने नमक उठाया। बेसिकली ये था कि कानून तोड़ना था। ठीक है। तो एक मुट्ठी नमक उठाया, और अब क्या हुआ देखो, अंग्रेज यहाँ पर दो तरफा नुकसान पे आ गया। अगर मान लो कि एक मुट्ठी हम नमक उठाते तो भाई एक ही मुट्ठी तो नमक उठाया, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो ठीक है, तो क्योंकि अगर मान लो एक मुट्ठी नमक उठाए और दूसरा अगर मैंने उसको ऊपर कोई केस कर दिया या उसको मार दिया या ऐसा कुछ कर दिया, तो लोग बोलेंगे एक मुट्ठी में भी तुमको प्रॉब्लम होने लगा। लेकिन अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लेते तो फिर ये हो जाता कि चलो अगर उन्होंने लिया तो हम भी लेंगे। इस तरह करके क्या होता कि फिर उनका कानून ही टूट जाता। तो अंग्रेज क्या हुआ, दो तरफ से वो नुकसान में आ गए। इसलिए यहाँ पे हुआ गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ। देख रहे हो 6 अप्रैल 1930 में ये सारी चीजें हुई थी, और जाके एक साल बाद तो वेट करना पड़ता है। ठीक है। इसे ही दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इसके तहत क्या हुआ, 1931 में लंदन में सेकंड गोलमेज सम्मेलन, जो कि राउंड कॉन्फ्रेंस हो रहा था, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। लेकिन उसके बाद उनको ये चीज पसंद नहीं हुआ, तो थर्ड में वो शामिल नहीं हुए। फिर बात करते हैं पूना पैक्ट और रचनात्मक कार्य के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूना पैक्ट जो हुआ था बेसिकली पुणे के यरबदा जेल में हुआ था, गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश हमेशा चाहता था कि यार फूट डालो और राज करो, उनका यही था। तो उनका कहना था, मैं एक सिंपल मैं आपको समझाता हूँ उनका क्या कहना था। मान लो यहाँ पर एक नेता है, यहाँ पर आप हो, समझ लो आप हो। ठीक है। यहाँ पर मान लो 20 लोग हैं, सपोज दैट। ठीक है। 20 लोग में से बोला कि आपको काम सबका करना है, आपको काम सबका करना है, लेकिन आपको सिर्फ यही भाग जो है वो वोट करेगा। मतलब आप काम इसका भी कर रहे हो, बट ये आपको वोट नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है। तो कल के दिन अगर मान लो आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि यार काम अगर करना है तो आप तो सिर्फ इन्हीं का काम करोगे ना, क्योंकि पता है कि भाई सिर्फ इन्हीं से हमें फायदा है, इनसे तो हमें कोई फायदा ही नहीं है। तो कल के दिन आप इस वर्ग को क्या करोगे, इग्नोर करना शुरू कर दोगे। तो यही उनका था कि भाई एक काम करो, दलित ही उठेगा और दलित ही जो है मतलब SC ST वाले ही उसको वोट करेंगे। तो अब इस हिसाब से तो SC ST अगर सिर्फ वोट करेंगे तो अब हिंदू का अगर मैं हिंदू बोलता हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा, मतलब जो अलग कास्ट है आप उनका तो कुछ भी नहीं करोगे। इसीलिए गांधी जी अड़ गए कि नहीं, आप उठो, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट जो है वो आपको सभी करेंगे, ताकि आपको काम सभी का करना पड़ेगा। सोचो आज के दिन ऐसा हो जाता है कि आप ऐसे वर्ग में रहते हैं जहां नेता जो है दूसरे कास्ट का रहता और आपके लिए कुछ भी नहीं करता, सोचो क्या हाल होता। ठीक है। तो इसीलिए ये वाली चीजें जो गांधी जी ने किया बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो आज अगर ऐसा होता तो बहुत डिफरेंसेस क्रिएट हो जाती इंडिया में। ठीक है।
तो ये चीज़ें हुई कब हुई, ये 24 सितंबर 1932 में हुआ। तो ये चीज़ें डेट आप लोग याद रखिएगा कि ये चीज़ें 24 सितंबर 1932 में हुई। भारतीय समाज के शोषित वर्ग को राजनीतिक मुख्यधारा में बनाए रखने के लिए ये चीज़ें हुई थी। यहाँ पर उन्होंने बोला था कि ठीक है, जो आपकी सीट है उसको भी हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ये चीज़ें गांधी जी ने बोला। हरिजन सभा की अगर बात करें तो 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए घनश्याम दास बिरला बनाए गए। ठीक है। राजनीति से दूरी, 1934 में कांग्रेस से औपचारिक त्याग पत्र देकर, मतलब कांग्रेस वाले जो आप जानते हो वहां से त्याग पत्र उन्होंने दे दिया और अपना पूरा ध्यान जो है रचनात्मक कार्यों और समाज सुधार पर लगा दिया इन्होंने। अंतिम प्रहार, अब देखते हैं 1942 में बेसिकली क्या हुआ कि बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, जब इन्होंने देखा कि अब ब्रिटिश ना कमजोर है, तब इन्होंने बोला कि नहीं अब तुम भारत छोड़ो, क्योंकि आपको पता है यहीं पर क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, अगस्त ऑफर भी आया था। सब में डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे कि भाई आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, क्या, आपको सेना देना पड़ेगा, हर चीज देना पड़ेगा तभी जा करके। ठीक है। और ये भी क्रिप्स मिशन आपको पता है कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, याद है। तो उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा था वहां पे। क्यों कहा था, क्योंकि उनको पता था यार ब्रिटिश तो खुद यहाँ पर मतलब उनकी अब कुछ मतलब कोई हिम्मत नहीं बची है, उनको खुद अब वो जाने वाले हैं और वो अब हमें बता रहे हैं कि भाई कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो जिनके खुद हालत खराब है वो अब हमें बता रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें थी, इसलिए क्रिप्स मिशन को उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो अंतिम प्रहार की अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 में। यहाँ पर जो दिया गया था स्लोगन, जो डू और डाई का दिया गया था कि भाई अब करो या मरो वाली चीज़ें। ठीक है। तो क्रिप्स प्रस्ताव जो 1922 में आया था, सेकेंड विश्व युद्ध में समर्थन के लिए अंग्रेजों का प्रस्ताव था। गांधी जी की टिप्पणी थी कि दिवालिया होने वाले बैंक का पोस्ट डेटेड चेक या उनके आक्रामक बदलाव को दर्शा। पहले देखो, पहले क्या था कि गांधी जी, आपको याद होगा कि पहले वर्ल्ड वॉर 1 में गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे कि ब्रिटिश का, कि हाँ ठीक है हम आपको सेना देंगे, ये देंगे, ताकि आप जो है बाद में हमें फ्री कर दोगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब गांधी जी ने बोला कि नहीं, अब ये सब कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने आक्रामक बदलाव ला लिया अपने अंदर। फिर यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8, वही सेम चीज, भारत छोड़ो आंदोलन 8-9 अगस्त 1942 सबसे बड़ा और अंतिम जन विद्रोह हुआ। ऐतिहासिक नारा था करो यार मरो, अभी बताया आपको। परिणाम जो था 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, पुणे के आगा खान पैलेस में कैद किया गया। वैसे याद रख सकते हो गांधी जी को कहाँ लाया गया, गांधी जी खुद आग थे, तो इसलिए उनको आगा खान पैलेस में कैद किया गया पुणे में। ठीक है। उस टाइम अगर बात करो तो कौन पीएम थे भाई, वस्टिन चर्चिल थे। ठीक है। तो इतना ही आप लोग याद रखिएगा। फिर स्वतंत्रता जीत का जश्न स्टार्ट हो गया। उसके बाद बात को 15 अगस्त 1947 से स्टार्ट हुआ। 15 अगस्त 1947 से 30 जनवरी 1948 में क्या क्या हुआ, अब यहाँ पे ये बात करते हैं। ठीक है। क्योंकि 30 जनवरी 1948 में ही क्या हुआ, अब सबको पता है कि वो दिन क्या हुआ था। नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो जब लाल किले पर तिरंगा फहर रहा था, तब गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, आपको पता है। वे नंगे पैर दंगों की आग बुझाने के लिए कहाँ गए थे, कोलकाता के गांवों में थे वो उस टाइम। दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसी दिन, इसलिए इस दिन को आज शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और जो समाधि है उनके राजघाट दिल्ली में रखी गई है। ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पर आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने दे दिया है, जैसे बुक हो गया उनका, हरिजन के हो गया, नवजीवन हो गया, यंग इंडिया हो गया, सारे पत्रिकाएं पुस्तकें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, प्रमुख चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। मास्टर टाइमलाइन भी आप लोग को यहाँ पर चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी है, तो यहाँ से सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी के लिए यहाँ पर मुख्य सब कुछ दे दिया हूँ। ठीक है। हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्वेश्चंस पे आपको डाल दिया हूँ थोड़े से। तो बाकी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।